पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाता हूँ। आप आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए इस कथा का रसपान कीजिए। ओम सूर्याय नमः। रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यंत नियमनिष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नियम था कि वो हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठती, स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी। इसके बाद वो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर तरीके से भोजन तैयार करती और भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। भगवान सूर्य देव की इस नियमित कृपा और अपनी अनन्य भक्ति के कारण उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था और उसका स्वास्थ्य भी हमेशा उत्तम रहता था। पड़ोसन की ईर्ष्या और बुढ़िया की परीक्षा। उस बुढ़िया के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती थी। बुढ़िया की इस सुख समृद्धि को देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। एक दिन पड़ोसन ने सोचा, तारांकन ये रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है और इसी वजह से ये इतनी सुखी है। आज मैं अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दूंगी ताकि इसे गोबर न मिले। अगले रविवार को ऐसा ही हुआ। जब बुढ़िया सुबह उठी तो उसे कहीं भी गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने के कारण वो अपना घर नहीं लीप सकी। इस वजह से उसने उस दिन न तो भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया। उसने बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत रखा और भूखे पेट ही सो गई। भगवान सूर्य देव का स्वप्न में आगमन। अपने भक्त को इस तरह भूखा और उदास देखकर भगवान सूर्य नारायण द्रवित हो उठे। रात्रि में उन्होंने बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन दिए और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, तारांकन, हे माते, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुमने आज न तो भोजन बनाया और न ही मुझे भोग लगाया। मुझसे क्या भूल हुई? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, तारांकन, हे प्रभु, मेरी पड़ोसन ने आज अपनी गाय अंदर बांध दी, जिससे मुझे घर लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। बिना घर लीपे मैं भोजन कैसे बनाती और आपको भोग कैसे लगाती? बुढ़िया की सच्ची भक्ति देखकर सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तारांकन, हे माते, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान कर रहा हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सोने का गोबर और पड़ोसन की नई चाल। जब अगली सुबह बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य गाय और उसके बछड़े को खड़े देखा। बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत गाय को चारा खिलाया। कुछ ही देर में उस दिव्य गाय ने गोबर किया। वो कोई साधारण गोबर नहीं था, बल्कि शुद्ध सोने का गोबर था। बुढ़िया ने जब वो देखा तो वो चकित रह गई। उसने चुपचाप उस सोने के गोबर को उठाकर घर के अंदर रख लिया। पड़ोसन रोज की तरह ये देखने आई थी कि बुढ़िया आज क्या कर रही है। जब उसने खिड़की से देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईर्ष्या की मारी पड़ोसन ने एक चाल चली। बुढ़िया के घर से बाहर जाते ही वो चुपके से अंदर आती, सोने का गोबर उठा ले जाती और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख देती। भोली बुढ़िया को कई दिनों तक इस बात का पता ही नहीं चला। सूर्य देव की लीला और राजा का दरबार। सर्वव्यापी सूर्य देव अपनी भक्त के साथ हो रहे इस धोखे को कैसे देख सकते थे? उन्होंने एक दिन तेज आंधी और तूफान चला दिया। आंधी के डर से बुढ़िया ने अपनी दिव्य गाय को घर के अंदर अपनी आंखों के सामने बांध लिया। अगली सुबह जब गाय ने सोने का गोबर किया तो बुढ़िया ने उसे देख लिया। उसे समझ आ गया कि अब तक क्या हो रहा था। अब वो रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी और पड़ोसन की चोरी पकड़ी गई। जब पड़ोसन की दाल नहीं गली तो वो सीधे उस नगर के राजा के पास पहुंची। उसने राजा से कहा, तारांकन महाराज, उस बुढ़िया के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय है जो सोने का गोबर देती है। ऐसी अमूल्य वस्तु किसी साधारण बुढ़िया के घर नहीं बल्कि राजा के महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया और सैनिकों ने जाकर बुढ़िया की गाय को जबरदस्ती छीन लिया। बुढ़िया रोती बिलखती रह गई, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ न कर सका। राजा को सीख और बुढ़िया का न्याय। राजा गाय को महल में पाकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही रात हुई पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। गाय ने सोने के बजाय चारों तरफ इतना मलमूत्र फैला दिया कि महल में सांस लेना मुश्किल हो गया। राजा को रात भर भयानक सपने आए। अगली सुबह सूर्य देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर क्रोधित स्वर में कहा, तारांकन, हे राजन, तुमने एक बूढ़ी असहाय ब्राह्मणी की दिव्य गाय को छीनकर बहुत बड़ा पाप किया है। वह गाय मेरी कृपा का प्रसाद है। यदि तुमने तुरंत वो गाय ससम्मान उस बुढ़िया को वापस नहीं लौटाई तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठते ही थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाकर
बुढ़िया को ससम्मान दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने बुढ़िया से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, बहुत सारा धन धान्य दिया और उसकी गाय ससम्मान लौटा दी। इसके साथ ही राजा ने उस दुष्ट पड़ोसन को कड़ी सजा दी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से राज्य का हर नागरिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए रविवार का व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखेगा। व्रत का फल, बुढ़िया को अपनी गाय वापस मिल गई और उसका घर फिर से खुशियों से चहक उठा। नगर के अन्य लोग भी रविवार का व्रत रखने लगे, जिससे पूरे राज्य में बीमारियां, अकाल और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य इस रविवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, भगवान सूर्य नारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, शरीर निरोगी रहता है और अंत में वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। आशा है आपको ये कथा पूरे भाव के साथ अच्छी लगी होगी। भगवान सूर्य देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सूर्य नारायण भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। रविवार का व्रत सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत, विशेषकर आंखों और त्वचा के रोगों से मुक्ति के लिए अमोघ माना जाता है। आइए इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और उद्यापन की सही प्रक्रिया को विस्तार से और बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। 1. रविवार व्रत का महत्व, इम्पोर्टेंस। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जिन्हें हम रोज साक्षात देख सकते हैं। रविवार का व्रत रखने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। आरोग्य की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है, आरोग्यम भास्करादिच्छेद, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा सूर्य देव से करनी चाहिए। यह व्रत चर्म रोग, स्किन डिजीजेस और नेत्र विकारों से रक्षा करता है। तेज और यश में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में तरक्की और समाज में मान सम्मान पाने के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। कुंडली में सूर्य दोष की शांति। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर या नीच का होता है, उन्हें इस व्रत से बहुत लाभ मिलता है। मनोकामना पूर्ति। इस व्रत को नियमित करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य का आगमन होता है। 2. रविवार व्रत की पूजा विधि। पूजा विधि। यदि आप यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष ब्राइट फोर्टनाइट के पहले रविवार से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सामान्यतः एक वर्ष 30 रविवार या 12 रविवारों तक व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। सुबह की तैयारी। 1. सूर्योदय से पूर्व उठें। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य माना जाता है। 2. स्नान और अर्घ्य। लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, थोड़े से लाल फूल, अक्षत, चावल, रोली, कुमकुम और मिश्री मिलाकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय एम सूर्याय नमः या अम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा की प्रक्रिया। घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर सूर्य देव की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। सूर्य देव को लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल फूल और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद जो रविवार व्रत कथा मैंने आपको सुनाई, उसे हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ें। कथा समाप्त होने पर वो अक्षत फूल सूर्य देव के चरणों में अर्पित कर दें। अंत में सूर्य देव की आरती करें। भोजन के नियम, गजंग महत्वपूर्ण। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन किया जाता है। भोजन सूर्यास्त से पहले, शाम ढलने से पहले ही कर लेना चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी या चीनी का उपयोग करें। बिना नमक का दलिया या खीर पूरी सबसे उत्तम है। 3. रविवार व्रत का उद्यापन। उद्यापन विधि। जब आपके संकल्प के रविवार जैसे 12, 30 या 1 वर्ष पूरे हो जाएं, तो अंतिम रविवार को इसका उद्यापन किया जाता है ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। हवन। उद्यापन वाले रविवार को सुबह रोज की तरह पूजा करने के बाद गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र ऑफिंग घृणी सूर्याय नमः से समिधा, आम की लकड़ी और आम के पत्तों के साथ छोटा सा हवन करें। हवन में गुड़, घी और तिल की आहुति दें। ब्राह्मण भोज। उद्यापन के दिन किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को आदर पूर्वक घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन सात्विक होना चाहिए। ध्यान रहे, उद्यापन के दिन भोजन में नमक का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि आप व्रत का समापन कर रहे हैं, लेकिन भोजन लहसुन प्याज रहित होना चाहिए। दान दक्षिणा। गाजंग शुभ। सूर्य देव की प्रिय वस्तुओं का दान करें। इसमें तांबे का बर्तन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, लाल चंदन और यथाशक्ति दक्षिणा शामिल है। ब्राह्मण को ये सामग्री देकर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। स्वयं भोजन। इसके बाद आप स्वयं अपने परिवार के साथ प्रसाद और भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण समापन करें।
विशेष नोट, यदि किसी कारणवश आप बड़ा उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो अंतिम रविवार को सीधे मंदिर जाकर सूर्य देव के नाम पर गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन का दान करके भी व्रत संपन्न कर सकते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान सूर्य नारायण आपकी पूजा स्वीकार करें और आपके जीवन को अपने तेज से आलोकित करें। भगवान सूर्य नारायण की आरती पूरे भक्ति भाव से सुनिए। अपने हाथ जोड़ लीजिए और मन में भगवान भास्कर के दिव्य तेज का ध्यान कीजिए। श्री सूर्य देव जी की आरती। ओ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के पालनहार तुम ही हो प्राणवान। ओ जय सूर्य भगवान, तेज तुम्हारा भारी, महिमा है अति न्यारी, तिमिर सब दूर भागे, देखी छवि तुम्हारी। ओ जय सूर्य भगवान। ऋषि मुनि ध्यान लगावे, वेद पुराण गावे, नारद और शारदा भी गुणगान सुनावे। ओ जय सूर्य भगवान, तुम हो देव अनूठे, जो तुम पर रीझे, मनवांछित फल पावे, संकट सब छीजे। ओ जय सूर्य भगवान, रोग दोष सब नाशे, कष्ट मिटे सारे, भक्त जनों के संकट पल में तुम टारे। ओ जय सूर्य भगवान, ताम्र पात्र में जल भर जो अर्घ्य चढ़ावे, सूर्य लोक को पावे, सुख संपत्ति पावे। ओ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के पालनहार तुम ही हो प्राणवान। भगवान सूर्य का मंत्र पुष्पांजलि के लिए आरती के बाद आप इस छोटे से मंत्र का मन में 3 बार जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। अब आप भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर आरती लीजिए और अपनी मनोकामना उनके सामने रखिए। सूर्य देव आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें और आपको उत्तम स्वास्थ्य और यश प्रदान करें।